भागवत जो है अनादिकाल से, जब से भगवान है, भगवान सनातन है और जीवात्मा सनातन है, उसी प्रकार यह भागवत भी क्या है, सनातन है। क्योंकि भागवत भगवान के मुखार बिंदी से निकली है। कहाँ से निकली है? भगवान के मुखार बिंदी से। भागवतम का जो प्रथम श्लोक है उसमें वर्णन आता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले इस भागवत रूपी ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकटित कराया। किसके हृदय में? ब्रह्मा जी के। जो सृष्टि के पहले व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी, उनके हृदय में इस भागवत ग्रंथ को प्रकाशित किया। तो ये भागवत कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषियों के बीच जो संवाद हुआ था, वही हम इस जगत में भागवत के रूप में देखते हैं। तो भागवत की अनंत परंपराएं हैं। मुख्य रूप से सबसे पहले इस भागवत को भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। तो ब्रह्मा जी जो हैं 4 श्लोकों में इस भागवत को समझ गए थे। कितने श्लोकों में? 4 श्लोकों में। और वर्तमान समय में जो हमारे पास भागवत है, इसमें 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। मैं बीच में पूछता भी रहता हूँ ताकि नींद ना आए। आ रहा समझ में? तो 18,000 श्लोक। हमारा उद्देश्य कथा बाँच कर निकलना नहीं है। हमारा उद्देश्य है जितना भी हम कथा बोलें, कम से कम शुद्ध रूप में बोलें। आजकल समाज में तथाकथित भागवत के अनेक कथावाचक प्रचलित हैं कलयुग में, लेकिन उनको भागवत का जो मुख्य विषय है, भागवत क्या वस्तु देती है, भागवत कहते किसको हैं, भागवत हमको क्या सिखाती है, इन विषयों पर चर्चा ना करके अनेक प्रकार के प्रजल्पा तथाकथित और बातें करना शुरू कर देते हैं। राजनीति, देश नीति, समाज नीति। तो भागवत में इसका स्थान ही नहीं है। भागवत का अर्थ ही होता है भक्त और भगवान, जिसमें भक्तों की विशेष महिमा और भगवान की महिमा का वर्णन किया गया हो। तो भागवत अर्थात भगवान, भागवत का अर्थ है भगवान। और जो भगवान का हो जाएगा वही भागवत है। जो भगवान की भक्ति करते हैं उन्हीं को ये भागवत पुरुष कहा जाता है। तो 2 प्रकार के भागवत बताए गए, एक ग्रंथ भागवत और दूसरा व्यक्ति भागवत। ये ग्रंथ भागवत और जो इस पर चलते हैं, जो इसको अपने जीवन में उतारते हैं, उनको कहते हैं भक्त भागवत। तो भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि भागवत आपको आचरण करके नहीं दिखाएगा, भागवत केवल बोलेगा। तो इसको आचरण करके कौन दिखाएगा? जो भक्त है। तब पता चलेगा कि भागवत क्या चीज़ है। तो आदर्श होना चाहिए। तो इसीलिए भागवत वैष्णव का प्रिय ग्रंथ है। अगर भागवत कहने का तात्पर्य भक्त और भगवान, जहाँ केवल और केवल प्रेम, भक्ति और कृष्ण की ही चर्चा हो रही हो, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंद से ये भागवत निकली है। पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। जो रसिक और भावुक भक्त हैं उनके लिए यह भागवत ग्रंथ है, ये परमहंस संहिता है। तो इसीलिए तथाकथित कथावाचकों से हमको सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग कथा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं संगीतमय भागवत होना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि संगीत सुनाया उन्होंने हारमोनियम भी नहीं रखा साथ में। आए और 7 दिन तक लगातार कथा सुनाते गए परीक्षित महाराज को गंगा के तट पर। और सुखदेव गोस्वामी के अनुगत्य में ही जो हमको चलना चाहिए, अपने मन की सनक के अनुसार हमको नहीं चलना चाहिए। आज के कथावाचक क्या करते हैं? गज़ल भी गाते हैं कुछ लोग, कुछ गीत भी गाते हैं,
और भागवत के नाम पर केवल व्यापार होता है समाज में। इससे यजमान का भी अमंगल होता है और जो वक्ता महोदय है उनका भी अमंगल होता है, और जो श्रोता हैं उनका भी कोई ज़्यादा हित नहीं होता है। इसीलिए शुद्ध हरि कथा, शुद्ध भागवत कथा ही हमको सुनना चाहिए। नैमिषारण्य जो महान तीर्थ स्थान है, उस स्थान में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और सूत गोस्वामी मंच पर व्यास आसन पर बैठे हैं और भागवत सुना रहे हैं। तो वो ऋषि कितने महान थे, वो हमारे कल्याण के लिए इतना श्रेष्ठ कार्य करते हैं। तो भागवत जो ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ के लिए कहा गया अमल पुराण, श्रीमद् भागवत पुराणम अमलम। यद्यपि इस ग्रंथ को वेद व्यास जी ने लिपिबद्ध किया, इसको लिखा, और यह वेद व्यास जी का अंतिम ग्रंथ है। उन्होंने 108 उपनिषद, 4 वेद और पुराण, 17 पुराण, उप पुराण और वेदांत सूत्र इत्यादि अनंत ग्रंथों को लिपिबद्ध किया, उनको लिखा, रचना की। लेकिन यह जो भागवत है ये उनकी अंतिम रचना है। और यह भागवत उन्होंने कैसे लिखा, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। तो आप में से कितने लोग सुनना चाहते हैं उस रहस्य को? सुनना चाहते हैं सब? सोना नहीं है, श्रोता बनना है, सोता नहीं बनना है। क्या बनना है? श्रोता। यदि नींद आती है तो खड़े होकर सुन सकते हैं। तो शिला वेद व्यास जो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, शक्ति प्रदत्त भगवान के अवतार हैं, उनका पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। क्या है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन क्यों पड़ा? कृष्ण का अर्थ होता है जिनका वर्ण, जिनका शरीर का अंग कांति श्याम वर्ण की है, और द्वैपायन जिनका जन्म एक द्वीप में हुआ, द्वीप में। इसीलिए कृष्ण द्वैपायन। वेद व्यास जिन्होंने वेदों का विस्तार किया, वेदों का व्यास किया, इसलिए उनका नाम पड़ गया वेद व्यास। तो वेद व्यास जो हैं अखंड गुरु तत्व, सबके गुरु हैं। यदि वेद व्यास जी नहीं होते तो हमारे सामने ये ग्रंथ नहीं होते। तो व्यास देव जी बड़े कृपालु, बड़े दयालु, बड़े करुण हैं। उन्होंने जगत के कल्याण के लिए इन सब ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। यद्यपि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में सभी लोग श्रुतिधर होते थे। क्या होते थे? श्रुतिधर, यानी सुनकर ही याद करते थे। लेकिन व्यास देव जी ने देखा कि अब तो कलयुग आने वाला है, तो कलयुग में जो है लोग क्या हैं? मंद बुद्धि के हैं, वो याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कृपा करके जो है इन सारे ग्रंथों को लिपिबद्ध किया। और हम पढ़ते भी हैं तब भी भूल जाते हैं। ये हमारी स्थिति है कलयुग के जीवात्माओं की। तो व्यासदेव जी बड़े दया करके जगतवासियों के कल्याण के लिए भगवान का संदेश, भगवान के इस ज्ञान को जगतवासियों के समक्ष प्रकट किया। तो व्यासदेव जी ने क्या किया? 17 पुराण लिख डाले और 4 वेदों की रचना भी किया, उपनिषदों की रचना की, वेदांत सूत्र भी लिख दिया। तब भी उनको शांति नहीं मिली। बद्रिका आश्रम में व्यासदेव जी रहते हैं, उनका वहाँ पर आश्रम था। उस आश्रम में रहकर उन्होंने सारे वैदिक साहित्य को लिख डाला। लिखने पर भी उनके मन में कहीं न कहीं जो है अशांति महसूस हो रही थी, कुछ कमी है ऐसा उनको लग रहा था। और इस प्रकार वो ध्यान में निमग्न हो गए। और उसी समय नारद जी वहाँ पर प्रकट होते हैं। कौन प्रकट होते हैं? नारद जी। तो नारद जी से वो प्रश्न करते हैं कि हे गुरुवर, हे नारद जी, आप मुझे बताइए कि मेरी अशांति का जो कारण है वो क्या है।
मैंने जगत के कल्याण के लिए, उपकार के लिए जो हैं इतने ग्रंथ लिख डाले और इतना श्रेष्ठ कार्य किया, तब भी जो है मुझे अशांति क्यों हो रही है? मेरा हृदय, मेरा मन खिन्न क्यों है? जब हम कोई परोपकार करते हैं, पुण्य कार्य करते हैं, तो मन और हृदय संतुष्ट होता है, मन और हृदय प्रसन्न होता है। लेकिन मेरा हृदय मन तो प्रसन्न नहीं है, अशांत महसूस कर रहा हूँ। मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है कि बिना गुरु के जो हैं हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन आता है, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादान नगतिकतोपि, ध्यायन्स्तुवान् तस्य यस्य श्रीसन्ध्यं, वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, कि हे गुरुदेव आप कितने महान हैं, आप कितने श्रेष्ठ हैं, आप भगवान के निज जन हैं, आप भगवान के प्रिय हैं। यस्य प्रसादाद, जब तक गुरुदेव की हम पर कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा भी हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो, जब गुरुदेव हम पर कृपा करेंगे तभी जो है भगवान भी हम पर क्या करते हैं? कृपा करते हैं। क्या करते हैं? कृपा। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। आगे बैठ सकते हैं या बिना गुरुदेव की कृपा के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वंदे गुरु श्री चरणार बिंदम, कि ऐसे गुरुदेव को जो है मैं त्रिसंध्या ध्यान करता हूँ। तो गुरुदेव की बहुत महिमा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो इसीलिए व्यास देव के जीवन से हम यह समझ सकते हैं कि व्यास देव जी जगत गुरु हैं, लेकिन उनको भी जो है आज गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए हमको ज़्यादा अपने आप को होशियार नहीं समझना चाहिए कि हम तो खुद ही जो है भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। भगवान और मैं, कृष्ण और मैं, बीच में कोई हमको नहीं चाहिए, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा मन में विचार करता है कि मैं और कृष्ण, मेरी भई श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। लोग ऐसा भजन गाते तो हैं, लेकिन कहाँ प्रीति होती है, कहाँ जो है हमको श्याम सुंदर मिले हैं। तो यदि कोई मन में यह सोचता है, जिसके मन में ऐसी धारणा बैठ गई है कि गुरु और वैष्णव की आवश्यकता नहीं, हम खुद अपने साधन भजन करके भगवान को पालेंगे, कृष्ण को पालेंगे, ये संभव नहीं है। बहु जन में यदि करी श्रवण कीर्तन, तबु तन पाइब कृष्ण प्रेम धन। आप हजारों जन्मों तक श्रवण कर लो, कीर्तन कर लो, भागवत सुन लो, यदि गुरुदेव की कृपा नहीं है, यदि जीवन में गुरुदेव का आशीर्वाद नहीं है, तो वो केवल क्या है? व्यर्थ है। सुकृति ही आपको मिलेगी, कुछ पुण्य आपको लाभ हो जाएगा, लेकिन तबु तन पाइब कृष्ण प्रेम धन, कृष्ण प्रेम आपको नहीं मिलेगा। कृष्ण को आप नहीं समझ पाएंगे, भगवान को आप नहीं समझ पाएंगे। व्यास देव जी तो सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानने वाले हैं, वो साक्षात नारायण के अवतार हैं, लेकिन जगत वासियों को शिक्षा देने के लिए वे ऐसा अभिनय करते हैं। तो इसीलिए नारद जी वहाँ पर प्रकट होते हैं और नारद जी इनको समझाते हैं कि हे व्यास देव जी, आपने जो है अनंत ग्रंथ लिखे हैं, पुराणों की आपने रचना किया, उपनिषद लिख डाले और वेदांत सूत्र लिखा, 4 वेद भी लिखे आपने,
लेकिन उन समस्त ग्रंथों में आपने केवल 4 पुरुषार्थों का ही वर्णन किया। कौन कौन से हैं 4 पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये क्या हैं? 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थों का ही आपने वर्णन किया है। जो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, भगवान की भक्ति, भगवान की महिमा, उसका वर्णन आपने स्पष्ट रूप में नहीं किया। उसको आपने ढक दिया, आपने खिचड़ी बना दी। कहीं आपने ध्यान योग का वर्णन किया, कहीं कर्म योग का वर्णन किया, कहीं ज्ञान योग का वर्णन किया और कहीं अष्टांग योग का वर्णन किया। रिद्धि, सिद्धि, स्वर्ग इत्यादि कैसे प्राप्त करें, इन सब विषयों का आपने वर्णन तो किया, लेकिन जो मूल विषय था, जो मूल बात थी, भगवान कृष्ण की भक्ति और कृष्ण की लीलाएं, उनकी महिमा, ये आपने वर्णन नहीं किया। इसीलिए जो है आप क्या हो? अशांत हो। तो आप क्या कीजिए, एक अलग से जो है भगवान कृष्ण की महिमा और उनके भक्तों का चरित्र, इसका वर्णन कीजिए, इसको लिखिए। जो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, उसका वर्णन कीजिए। तब नारद जी की कृपा हुई व्यास देव जी के ऊपर, और नारद जी ने व्यास देव को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया। क्या सुनाया? चतुर्श्लोकी भागवत। और उसके पश्चात व्यास देव जी समाधिस्थ हो गए और उनको समाधि में जो है सारी भागवत हृदय में स्फुरित हो गया, प्रकट हो गया। इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि गुरुदेव की यदि कृपा हो जाए तो हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है। चक्षुदान दिला जय, जन्मे जन्मे प्रभु सेई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जब गुरु की कृपा होती है तो गुरुदेव की कृपा से ही जो है हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, यानी भागवत प्रकाशित होता है। बिना गुरु की कृपा से भागवत को हम समझ नहीं सकते हैं और ना ही भागवत हमारे हृदय में प्रकट हो पाएगा। इसीलिए शास्त्रों में एक वचन आता है कि भागवत को कौन समझता है, भागवत को कौन बोल सकता है। शिव जी का एक वचन आता है। शिव जी कहते हैं, अहम वेत्मि सुको वेत्ति, व्यास वेत्ति न वेत्ति वा, भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया च न टीकया। शिव जी के वचन। शिव जी कहते हैं, अहम वेत्मि, मैं भागवत को जानता हूँ। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? शिव जी कह रहे हैं। और सुको वेत्ति, सुखदेव गोस्वामी भागवत को जानते हैं। अहम वेत्मि सुको वेत्ति, व्यास वेत्ति न वेत्ति वा। व्यास देव जी भागवत को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसमें संशय है। व्यास देव जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि मैं भागवत को जानता हूँ। कौन कह रहे हैं? शिव जी। और सुखदेव गोस्वामी भागवत को जानते हैं, लेकिन व्यास देव जी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इसमें क्या है? संशय है। भक्त्या भागवतम ग्राह्यम, भागवत को कैसे समझ पाओगे? जब हमारे ऊपर भक्त की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी, भक्तों के अनुगत्य में जब भागवत को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तभी यह भागवत हमको समझ में आएगा। न बुद्धया, बुद्धि से समझ में नहीं आने वाला है। न च टीकया, अनंत टीकाएं पढ़ लो तब भी भागवत समझ में नहीं आएगा। व्यास देव जी को समझ में नहीं आया, इसीलिए तो नारद जी की आवश्यकता पड़ी। नारद जी की जब कृपा हुई, भक्त्या भागवतम ग्राह्यम, आज नारद जी की व्यास देव के ऊपर कृपा हुई है। इसीलिए आज व्यास देव जी इस भागवत की महिमा को समझे हैं
और फिर उन्होंने भागवत ग्रंथ को जगतवासियों के समक्ष प्रकट किया है 18,000 श्लोकों में। 4 श्लोक व्यासदेव जी ने सुने नारद जी से और उन्होंने उनको 18,000 श्लोकों में व्यास विस्तार कर दिया। तो ये व्यासदेव जी की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। तो बद्रिका आश्रम में यह ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ। आज तो शिला प्रभुपाद जी की कृपा से जो है पूरे विश्व के कोने कोने में हर घर में भागवत रूपी गंगा बह रही है। लेकिन वेद व्यास जी ने बद्रिका आश्रम जो हिमालय के बिल्कुल पहाड़ियों में है, बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ा तपस्या है वहाँ जाना, उस स्थान में इस ग्रंथ को लिखा है और प्रभुपाद जी ने वहीं से इस ग्रंथ को लाकर जगत में प्रकटित किया, घर घर में पहुंचा दिया। ये प्रभुपाद जी, ये भक्त भागवत की महिमा, श्रील प्रभुपाद जी ने दुनिया के कोने कोने में भागवत धर्म का प्रचार किया। आ रहा समझ में? जो हम कह रहे हैं कितने लोग समझ पा रहे हैं आप में से, या खाली बोले जा रहे हैं? तो व्यासदेव जी ने भागवत ग्रंथ को जगतवासियों के लिए प्रकट किया और उसके पश्चात व्यासदेव जी ने उस ग्रंथ को सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। किनको सुनाया? सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? कौन है सुखदेव गोस्वामी? व्यासदेव जी के पुत्र हैं। तो सुखदेव गोस्वामी, जहाँ भागवत हो वहाँ सुखदेव गोस्वामी का नाम न हो, ये हो ही नहीं सकता है। सुख मुखा अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम। सुखदेव गोस्वामी के मुखार बिंदी से यह भागवत निकली है, तो ये और भी रसमय और मीठा हो गया है। यद्यपि व्यासदेव के मुख से भागवत निकली, नारद जी के मुख से भागवत निकली, ब्रह्मा जी के मुख से भागवत निकली, लेकिन सुखदेव गोस्वामी के मुख से जब भागवत निकली तो उसका विशेष महत्व है, वो और भी स्वादिष्ट हो गया। क्यों? सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुख हैं, सुख तोते हैं। तोता अगर आम के ऊपर डंक मारता है या आम को जूठा करता है तो वह आम क्या हो जाता है? और भी मीठा हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी रूपी तोते ने इस भागवत रूपी आम पर क्या मार दिया है? डंक मार दिया है। तो ये भागवत क्या हो गया? रसमालयम, और भी क्या हो गया? रसमय हो गया। इसीलिए क्या कहा? पिबत भागवत रसमालयम निगम कल्प तरोर गलितम फलम। जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं वो क्या? निगम कल्प वृक्ष के समान हैं। कल्प वृक्ष का एक विशेष महत्व होता है। कल्प वृक्ष क्या करता है? आप जहाँ पर भी जाएंगे उस वृक्ष के नीचे बैठिए, आप जो भी इच्छा करोगे आपकी वह इच्छा पूरी होगी। लेकिन वह कल्प वृक्ष इस जगत में नहीं है, वह स्वर्ग लोक में है। कहाँ है? स्वर्ग लोक में। अगर इस संसार में होता तो लोग क्या क्या मांगते, बेचारा कल्प वृक्ष भी परेशान हो जाता। तो कल्प वृक्ष जो है उसका एक महान गुण है। तो वेद पुराण उपनिषद ये कल्प वृक्ष के समान हैं। आप वेदों के पास जाओ, उपनिषदों के पास जाओ, पुराणों के पास जाओ, जो भी इच्छा करोगे वह पूरी होगी। यदि कोई स्वर्ग चाहता है तो आइए वेदों के पास, वेद जो है उसका मार्ग बता देंगे कि भाई तुम ये करो और तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। तुम्हें पुत्र चाहिए तो ये यज्ञ करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और तुमको ब्रह्मलोक चाहिए तो ये वाला मार्ग अपनाओ, ब्रह्मलोक पहुंच जाओगे। तो आपको जो भी वस्तु चाहिए शास्त्रों में उन सब का क्या है? विधान है। यदि आपको मुक्ति चाहिए वो भी शास्त्र बताएंगे, और किसी को भगवान की भक्ति चाहिए, वैकुंठ लोक चाहिए, उसका भी वर्णन शास्त्र करते हैं। तो वैदिक शास्त्र कल्प वृक्ष, आप जो भी इच्छा लेके जाएंगे आपकी वह इच्छा क्या होगी? पूरी होगी। तो हम लोग
वैदिक शास्त्रों के पास एक ही इच्छा लेके जाते हैं कि हमें क्या मिल जाए, भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, हमें भगवान की सेवा प्राप्त हो। क्या हो? भगवान की सेवा। रहे जन्म जन्म तेरा साथ, प्रभु जी यही मांगूं मैं। हम तो यही मांगते हैं और तो कुछ नहीं मांगते हैं। जगत के लोग तो बहुत कुछ मांगेंगे, लेकिन भगवान के भक्त केवल भगवान की भक्ति ही मांगेंगे। तो भागवत से भी आप यही मांगना कि हमें केवल भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो और हम इस संसार से मुक्त हो सकें और भगवान के गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर सकें और उनकी सेवा करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हो। क्योंकि यह कल्प वृक्ष है, आप जो भी इच्छा करोगे वह आपकी पूरी होगी। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, लेकिन जितने वेद पुराण हैं वो कच्चे फल के समान हैं। कैसे हैं? कच्चा फल है, उसमें स्वाद नहीं है। लेकिन जो भागवत है ये पका हुआ फल है। क्या है? पका हुआ फल। ये निष्कर्ष है, ये सार है, समस्त वेद पुराण उपनिषदों का सार भागवत। और पिबत भागवत रसमालयम, इसमें गुठली नहीं है। क्या है? रसमय है, रसी रस है। जिस आम में गुठली ना हो, केवल रसी रस हो, तो कैसा लगेगा खाने में? अच्छा लगेगा। तो आम का गुठली जितना छोटा होता है उतना ही वह आम और स्वादिष्ट होता है और अच्छा लगता है खाने में। और गुठली ज़्यादा हो और उसका रस या उसके अंदर जो भी स्वादिष्ट वस्तु है अगर वो कम हो तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। यही बोलेंगे यार इसमें गुठली ज़्यादा है, बेकार का आम है। बाज़ार में आप जाते हो तो ज़्यादा बड़ा गुठली वाला आम कितने लोग खरीदना चाहेंगे? आप में से नहीं खरीदेंगे। जिसमें कम से कम गुठली हो और ज़्यादा उसमें क्या भरा हो? रस भरा हो, ऐसा हम आम पसंद करते हैं। लेकिन भागवत की ये विशेषता है, इसमें गुठली भी नहीं है, केवल रसी रस, रसमालयम। जहाँ से पियोगे वहाँ से केवल रसी रस मिलेगा। पिबत, इसीलिए इसके लिए क्या प्रयोग किया गया? इसका पान करो, इसको पियो, इसको खाना नहीं है। गुठली होती तो खाने के लिए बोलते, लेकिन पिबत भागवत रसमालयम, इसको पियो। कौन पीते हैं इसको? कौन पिएंगे? रसिक और भावुक भक्त। जो रसिक हैं, जो रस के महत्व को समझते हैं, जो रस का पान करते हैं, भक्ति रस का पान करते हैं, ऐसे भावुक भावग्राही जो भक्त हैं वो भागवत का पान करते हैं। सुखदेव गोस्वामी रसिक भक्त हैं, उन्होंने भागवत का पान किया और सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को पिलाया भागवत। तो सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुख तोते हैं। कौन है? सुख तोते। तो सुखदेव गोस्वामी के विषय में आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ में वर्णन आता है कि सुखदेव गोस्वामी कौन थे। सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के तोते हैं। कौन है? राधा रानी के तोते। इसीलिए भागवत में उन्होंने स्पष्ट रूप से राधिका जी का नाम नहीं लिया पूरे भागवत में, लेकिन प्रच्छन्न रूप में जो रसिक भक्त हैं, जो भागवत को जानने वाले हैं, जो भागवत के तत्व को समझने वाले हैं, वो भागवत के प्रत्येक श्लोक में राधिका जी का नाम देखते हैं। भागवत के पहले श्लोक में राधिका जी का नाम है। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने छुपाकर जो है राधिका जी का नाम लिया भागवतम में। तो उन्होंने सीधे श्रीमती राधिका जी का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? यदि वह राधिका जी का नाम लेते तो 6 महीने तक समाधिष्ट हो जाते और मूर्छित हो जाते, भाव में रहते। फिर परीक्षित महाराज को भागवत कौन सुनाता? उनको तो 7 दिन का समय मिला हुआ है। तो उन्होंने अपने भावों को रोका सुखदेव गोस्वामी जी ने
और उन्होंने प्रच्छन्न रूप में राधिका जी का हर जगह नाम लिया है श्रीमद् भागवतम में। सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के प्रिय सुख तोते हैं। एक बार श्रीमती राधा रानी वृंदावन में अपने हाथों में सुख तोते को पकड़े हुई है और सुख तोते को कहती है कि हे सुख, कृष्ण कृष्ण बोलो। क्या बोलो? कृष्ण कृष्ण। तोते की आवाज़ बड़ी मधुर होती है और राधिका जी उस सुख तोते के मुखार बिंद से कृष्ण कृष्ण शब्द सुनती है तो राधिका जी को बड़ी संतुष्टि होती है, बड़ा आनंद मिलता है। अपने प्रियतम श्याम सुंदर का नाम इतनी मधुरता से लेता है वह सुख तोता। तो राधिका जी ने कहा कि अब मैं जो है तुझको अपने पास ही रखूँगी, अब तू मेरे साथ ही रहेगा। तो सुख तोते को जो है राधा रानी क्या करती है, अनार के दाने खिलाती है, चावल के दाने खिलाती है और कहती है कृष्ण कृष्ण बोल। तो वह सुख तोता जो है कृष्ण कृष्ण बोलता है। और एक दिन अचानक वह सुख तोता राधिका जी के हाथों से उड़कर कहाँ पहुँच गया? उड़ते उड़ते एक वृक्ष में बैठा, फिर वहाँ से दूर नंद गाँव में पहुँच गया। कहाँ पहुँचा? नंद गाँव में। और नंद गाँव में एक वृक्ष के ऊपर बैठ गया और वहाँ पर भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग खेल रहे हैं। और खेल रहे हैं तो वह तोते का स्वभाव होता है, जो उसको रटा दिया जाए वो वही बोलते रहता है। तो उस डाली के ऊपर बैठा हुआ है और कृष्ण कृष्ण कह रहा है बड़े मधुर स्वरों में। तो वह शब्द भगवान कृष्ण के कानों में पहुंचा और कृष्ण ने देखा कि इतने मधुर वाणी में मेरा नाम कौन ले रहा है। देखा तो उस वृक्ष के ऊपर कौन बैठा है? सुख नामक तोता बैठा है, जो क्या कर रहा है? कृष्ण कृष्ण कह रहा है। और वह फिर भगवान कृष्ण ने उसको अपने पास बुलाया, बुलाकर जो है अपने हाथों में पकड़ा और अनार के दाने खिलाने लगे। फिर कहा कि हे सुख, तुम राधे राधे बोलो। क्या बोलो? राधे राधे बोलो। तो वह सुख जो है राधे राधे बोलना शुरू कर दिया, बड़ी मधुर भाषा में, बड़े मधुर स्वर में। उस समय कृष्ण को बड़ा आनंद होता है, अपनी प्रियतमा श्रीमती राधिका जी का नाम इतने मधुर स्वरों में सुनते हैं। भगवान कृष्ण बड़े आनंदित होते हैं, उनका हृदय बड़ा प्रफुल्लित होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सुख, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा श्रीमती राधिका जी का नाम इतने मधुर स्वरों में लेते हो, जो मेरे कानों को और हृदय को बड़ी संतुष्टि पहुंचाती है। इसीलिए मैं अब तुझको हमेशा अपने साथ ही रखूँगा। तो सुख नामक तोता रोने लग गया उस समय और रोते रोते विलाप करता है कि हाय हाय मेरा दुर्भाग्य, मैं पक्षी, मैं चंचल स्वभाव का। पक्षियों का स्वभाव होता है कि वह एक जगह नहीं बैठते हैं, उड़ते रहते हैं कहीं न कहीं। तो मैं अपने चंचल स्वभाव के कारण अपनी प्रियतमा, अपनी स्वामिनी श्रीमती राधिका जी को छोड़ के आया और यहाँ कृष्ण के हाथों में फंस गया। कौन कहते हैं ऐसा? सुख तोता। तो उस समय भगवान कृष्ण उस तोते को पकड़े रहते हैं। तभी राधा रानी की दो सखियाँ ललिता विशाखा वहाँ पर पहुँचती है और कृष्ण को कहती हैं कि हे कृष्ण, ये सुख तोता हमको दे दो, ये हमारी स्वामिनी राधिका जी का है, इस पर उन्हीं का ही अधिकार है, तुमने ज़बरदस्ती इसको कैद करके रखा हुआ है। तो कृष्ण ने कहा, मैं नहीं दूंगा, जाओ जिसको कहना कहो, मैं तो नहीं दूंगा। तो ललिता विशाखा जो है फिर यशोदा मैया के पास गए घर में। यशोदा मैया को कहा, निवेदन किया कि कृष्ण ने जो है, कन्हैया ने जो है हमारी स्वामिनी राधिका जी का सुख तोते को कैद कर लिया है, कृपा करके जो है आप हमको वापस दिला दीजिए। तब भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ घर में आते हैं उस तोते को लेकर
और यशोदा मैया कान्हा को अपने गोदी में बिठाती है और ऐसे बोलती है कि ये जंगल से जो है कहाँ कहाँ से ये पक्षियों को उठा के लाता है, इधर ला। तो भगवान कृष्ण ने जो है आसानी से जो है उस सुख तोते को यशोदा मैया के हाथों में सौंप दिया। क्यों? यशोदा मैया के अधीन भगवान कृष्ण हैं। यशोदा मैया का वात्सल्य भाव के अधीन भगवान कृष्ण हो जाते हैं। इसीलिए यशोदा मैया का जो कहना है उसको भगवान कृष्ण मानते हैं, अवज्ञा नहीं करते हैं। तो उन्होंने तुरंत सुख तोता उनको सौंप दिया और यशोदा मैया ने ललिता विशाखा को बुलाया, ये ले जाओ इस तोते को, अपने सखी को दे देना। तो उनको वापस दे दिया और फिर से सुख तोता अपने स्वामिनी श्रीमती राधिका जी के पास वापस पहुंच गए। और अंत में जब भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी इस जगत को छोड़कर अपने नित्य गोलोक वृंदावन धाम में पधारने वाले थे, तो उस समय सुख तोते को कहा कि हे सुख, तुम जो है हमारे नाम का, हमारे लीलाओं का इतना अच्छा गुणगान करते हो, इतनी मधुर भाषा में बोलते हो, इसीलिए हमारा विचार यही है कि हम तो इस भौतिक जगत को छोड़कर अपने दिव्य आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। आप क्या करो, आप इसी जगत में रहो और इस जगत में रहकर हमारे नाम का, हमारे लीलाओं का, हमारी कथाओं का प्रचार करो। यह आदेश जो है सुख तोते को राधा कृष्ण देकर अपने धाम को पधार गए। सुख तोता अब भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के विरह में निमग्न हो गए कि हाय हाय, मेरे स्वामी और स्वामिनी मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं कहाँ रहूँगा, कैसे उनके बिना रह पाऊँगा। तो इस प्रकार विलाप करते 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 कहाँ मुझे भक्तों का संग मिलेगा, कहाँ भगवान कृष्ण की कथा मिलेगी, ऐसा करते करते जो है उड़ पड़े, उड़ान भरी उन्होंने और पहुँच गए भुवनेश्वर में। कहाँ पहुँचे? भुवनेश्वर। कहाँ पड़ता है भुवनेश्वर? उड़ीसा में पड़ता है। तो वहाँ पर जो है शिवजी पार्वती को भागवत सुना रहे हैं। शिवजी पार्वती को भागवत सुनाते हैं और सुख नामक तोता एक वृक्ष के ऊपर बैठ जाता है और वह भी क्या सुनते हैं? शिवजी के मुखारविंद से भागवत सुनने लगते हैं। शिवजी तो समाधि में हैं, बिल्कुल भावावेश में हैं, आंखें बंद हैं और भागवत कथा सुनाए जा रहे हैं। और पार्वती जी क्या कर रही है? सुन रही है। सुनते सुनते बीच में क्या करती है? बीच में जैसे हम बोलते हैं, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। पार्वती जी सुनती है, फिर बोलती है हाँ आगे बोलिए, हाँ आगे बोलिए। ऐसा पार्वती जी बार बार बीच में हाँ हाँ बोलती है या कहती है। शिव जी को लगता है पार्वती सुन रही है, बड़े ध्यान से सुन रही है। तो उस समय पार्वती को कुछ देर में नींद आ गई। ये स्वभाव है, ये सनातन परंपरा रही है कि कथा जब भी होती है नींद आती है। शास्त्रों में यही कहा गया है कि जहाँ भी भागवत कथा होती है शुद्ध रूप में, वहाँ नींद का जो है आक्रमण हो जाता है, निद्रा देवी का। तो पार्वती जैसी जगत जननी भी जो है आज निद्रा के वशीभूत हो गई। फिर की आवाज़ बंद हो गई और शिव जी तो सुनाए जा रहे हैं और अब पार्वती की जगह वह सुख तोता कर रहा है बार बार। और शिव जी सोच रहे हैं कि पार्वती ही कर रही है। तो शिव जी की अचानक आंखें खुली और देखते हैं कि पार्वती जी क्या है? सोई हुई हैं। शिव जी के मन में विचार आया कि ये दूसरा कौन अनधिकारी व्यक्ति है जो भागवत को सुनने आया है। और देखा तो वृक्ष के ऊपर सुख नामक तोते बैठे हैं। तो शिव जी को जानते ही हो उनका स्वभाव कैसा है। अगर उनको क्रोध आ जाए तो फिर उनके सामने कोई जा नहीं सकता है। तो शिव जी को क्रोध आ गया और अपने हाथ में त्रिशूल ले लिया और सुख नामक तोते का पीछा करने लगे। और सुखदेव गोस्वामी तो पक्षी हैं, वो तो फुर्र उड़ गए
और उड़कर कहाँ पहुँच गए? बद्रिका आश्रम के जो पहाड़ियाँ हैं उसके ऊपर से उड़ान भरते भरते वेद व्यास के आश्रम में पहुँचे और वहाँ पर व्यास देव जी अपनी पत्नी सत्यवती को भागवत सुना रहे थे। क्या सुना रहे थे? भागवत सुना रहे हैं। और भागवतम में कुछ ऐसा प्रसंग चल रहा था जिससे सत्यवती को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब भी कोई आश्चर्य वाली वस्तु को हम सुनते हैं तो हमारा मुख खुल जाता है। हैं, ऐसा हुआ? देर तक हैं ऐसे खुल गया मुख सत्यवती का। जब मुख खुला का खुला रह गया आश्चर्य में, तो शुक नामक तोते उनके मुख में प्रवेश कर गए मौका पाकर। और शिव जी जो है हाँफते हाँफते वहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो तो उड़ के आ नहीं सकते हैं, वो तो पहाड़ियों में बिल्कुल जंपिंग मार के आ रहे हैं और त्रिशूल को लेके आ रहे हैं। और अपने सांसें फूल गई और व्यास देव के समक्ष खड़े हो गए और देखा, उनके देखते देखते सुखदेव गोस्वामी सत्यवती के गर्भ में प्रवेश कर गए। अब स्त्री को तो मार नहीं सकते हैं, कैसे दंड दें? अब तो गर्भ में प्रवेश कर गए। तो फिर वहाँ से शिव जी क्या हो गए? वापस हो गए। और फिर 16 वर्षों बाद सुखदेव गोस्वामी क्या हुए? गर्भ से बाहर निकले 16 वर्षों बाद। तो सुखदेव गोस्वामी बाहर नहीं आना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण और व्यास देव जी के अनुरोध पर उन्होंने बाहर निकलना स्वीकार किया। और जैसे ही बाहर निकले तुरंत जंगल की ओर चलते पड़े, भाग गए जंगल की ओर। पिता को भी नहीं देखा, माता को भी नहीं देखा, जन्म लेते ही निकल पड़े, वन की ओर जाते हैं। और श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि शौनक आदि ऋषि मुनियों के सभा में सूत गोस्वामी जी सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। कैसे सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं? कहते हैं, यम प्रव्रजंत अनुप्रेत प्रेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मय तया तर्वोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हुए सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं उन सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ जो जन्म लेते ही घर से निकल पड़े और द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन वेद व्यास अपने पुत्र के विरह में, शोक में जो हैं विरह कातर, रोते रोते उनका पीछा करने लगे कि हे पुत्र तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कौन पीछा कर रहे हैं? व्यास देव जी पीछा कर रहे हैं। सोचिए, जिन व्यास देव जी ने समस्त वैदिक शास्त्र लिख डाले, भागवत को भी लिखा और इन शास्त्रों में त्याग की बहुत महिमा लिखी और संसार के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, परिवार में आसक्त नहीं होना चाहिए, पुत्र में, पत्नी में, समाज में हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। ये आसक्ति क्षणिक है और केवल दुख देने वाला ही है। इस संसार में हम जितना आसक्त होंगे उसके खो जाने के बाद हमको उतना ही कष्ट मिलेगा। जितना आसक्ति होगी उतना ही हमको कष्ट प्राप्त होगा। इसीलिए जगत के इन नश्वर वस्तुओं के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने सारे शास्त्रों में उपदेश किया। किन्होंने? व्यास देव जी ने। त्यागी बनो, अनासक्त भाव से जो है इस संसार में रहो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जये। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय, इन सब में समान रहो, विचलित मत होइए। तो ऐसे अनेक उपदेश शास्त्रों में जो हैं व्यास देव जी करते हैं। लेकिन आज वही व्यास देव अपने पुत्र के प्रति क्या हो गए हैं? आसक्त हो गए हैं। और आसक्त होते होते क्या हो गए? पुत्रेति तन्मय तया तर्वो विनेदु।
विरह भाव में रोते रोते हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ऐसा करते करते पुत्र का पीछा करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी पीछे मुड़कर नहीं देखे। मानो सुखदेव गोस्वामी की तरफ से जंगल के वृक्षों ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया कि कौन पुत्र, किसका पुत्र। तो ऐसे उत्तर मिला। तो वहाँ पर यह प्रश्न उठाया गया आचार्यों के द्वारा। भागवत के जो टीकाकार हुए हैं उन्होंने यहाँ पर प्रश्न उठाया कि जिन वेद व्यास जी ने शास्त्रों में अनासक्त होने की बात कही, संसार के प्रति आसक्त नहीं होना है, त्याग की बहुत महिमा लिखी, क्या ऐसे वेद व्यास अपने पुत्र के प्रति ऐसे आसक्त हो सकते हैं? ये कैसे संभव है? यदि साधु ही परेशान रहे तो फिर संसार का क्या होगा? यदि साधु ही रोने लगे, अगर साधु ही अज्ञानता में रहे, फिर जगत को ज्ञान कौन देगा? जगत के लिए आदर्श कौन बनेगा? आ रहा समझ में? यदि साधु ही आत्महत्या करने लगे, ज्ञानी व्यक्ति अगर आत्महत्या करने लगे, तो फिर जगत का क्या होगा? इसीलिए व्यासदेव जैसे महान ज्ञानी, विद्वान, भक्त क्या अपने पुत्र के प्रति ऐसे आसक्त हो सकते हैं? ये भागवत के टीकाकारों ने प्रश्न उठाया। इसीलिए कहा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम, कि भक्तों की कृपा से भागवत के रहस्य समझ में आएंगे। लेकिन वास्तव में वेद व्यास जी अपने पुत्र के प्रति आसक्त होकर उनका पीछा नहीं कर रहे हैं। यद्यपि रो रहे हैं कि हे पुत्र तुम कहाँ जाते हो हमको छोड़कर, वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। लेकिन वास्तव में वेद व्यास के हृदय में सुखदेव गोस्वामी जी के प्रति आसक्ति नहीं है। वो किस भाव में जा रहे हैं, किस भाव में अपने पुत्र को पुकार रहे हैं, इसको समझना होगा। क्योंकि व्यासदेव जैसे जगत गुरु, व्यासदेव जैसे महान भक्त कभी भी आसक्त नहीं हो सकते हैं। लेकिन वो किस भाव में जाते हैं, आचार्य लोग बतलाते हैं किस भाव में जाते हैं कि हे पुत्र आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, मैंने तुमको जन्म किस लिए दिया? मैंने तुमको जन्म इसीलिए दिया कि तुम्हारे माध्यम से मैं इस जगत में भागवत का प्रचार कराऊंगा। मैंने भागवत ग्रंथ लिखा है और तुम्हारे माध्यम से क्या करूंगा? जगत में इस भागवत के उपदेश का प्रचार कराऊंगा। यदि तुम ही मुझे छोड़कर चले गए तो फिर मैं किसको भागवत सुनाऊंगा? किसके माध्यम से जो है भागवत ग्रंथ को जगतवासियों के समक्ष प्रकटित कराऊंगा? मैंने तुमको जन्म किस लिए दिया? भागवत को प्रचार करने के लिए, और तुम ही मुंह मोड़ के भाग रहे हो। बड़ी मेहनत से मैंने भागवत लिखा, इसीलिए वापस आओ, मुझसे भागवत सुनो और फिर क्या करो, इस भागवत का जगत में प्रचार करो। इस भावना से जो है व्यासदेव जी सुखदेव गोस्वामी का पीछा करते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने नहीं सुना और चल दिए जंगल की ओर। और वहाँ पर क्या हो गया? समाधिस्थ हो गए, समाधि में निमग्न हो गए, ब्रह्म ज्ञानी बन गए। निराकार निर्विशेष ब्रह्म की समाधि में निमग्न हो जाते हैं। और व्यासदेव जी बड़े चिंतित होते हैं कि कैसे मैं सुखदेव गोस्वामी को वापस ले आऊं, कैसे ले आऊं। तो कुछ लकड़हार थे जो जंगल में जाते हैं लकड़ी इकट्ठा करने। तो व्यासदेव जी ने उनको एक श्लोक सुनाया भागवत का। क्या श्लोक था वो? बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बीव्रदवसम कनक कपीसम
वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णियों कर्णिकारम। इस श्लोक में, ये जो श्लोक है भागवत का 10वें स्कंद में, गोपियाँ जो हैं वर्णन करती हैं। वेणु गीत भागवत के अंतर्गत आता है, उसमें जो है गोपियाँ भगवान के सुंदरता का वर्णन करती है कि जिनके मस्तक पर मयूर पंख विराजमान है, जो गले में वैजयंती माला पहने हुए हैं और पीतांबर वस्त्र को पहने हैं और नंगे पैरों से वृंदावन की गलियों में गुजरते हैं, हाथों में बंसी धारण किए हुए हैं, और ऐसा सुंदर स्वरूप किनका? भगवान श्याम सुंदर का। इस श्लोक में भगवान श्याम सुंदर के सुंदर स्वरूप का वर्णन हुआ है। यह श्लोक उन लकड़हारों ने याद कर लिया, रट लिया उसको, और फिर जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी इकट्ठा करने के लिए, तो ज़ोर ज़ोर से इस श्लोक को गाने लगते हैं। और यह श्लोक जब सुखदेव गोस्वामी के कानों में प्रवेश किया, क्योंकि वो समाधिस्थ थे, तो उन्होंने इतने ज़ोर से इस श्लोक का गायन किया कि वो उनके कानों में प्रवेश कर गया, कानों से हृदय में प्रवेश कर गया। और इस श्लोक में भगवान श्याम सुंदर का जो स्वरूप का वर्णन था, वो उनके हृदय में क्या हो गया? प्रकटित हो गया। सुखदेव गोस्वामी जी के हृदय में आज श्याम सुंदर द्विभुज वेणुधारी कृष्ण का स्वरूप प्रकट हुआ है, झलक प्रकट हुई, क्योंकि उससे पहले वह निराकार ब्रह्म में लीन थे। आज श्याम सुंदर स्वरूप उनके हृदय में प्रकट हुआ और सुखदेव गोस्वामी जी की समाधि टूट गई और वे उत्कंठित हो गए कि इतना सुंदर, इतना भव्य स्वरूप किसका है। वो उत्कंठित होते हैं और उन लकड़हारों से पूछते हैं कि ये इतना सुंदर स्वरूप मैंने दर्शन किया, ये कौन है? ये कहाँ से आप लोगों ने सुना ये श्लोक, मुझे बताइए। तब उन लकड़हारों ने कहा कि हमने व्यास देव के मुख से ये सुना था। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा कि जाकर उनसे पूछना कि इतना सुंदर जो स्वरूप है, इसके गुण कैसे हैं, ये भी पूछना, कि क्योंकि खाली सुंदर होने से भी काम नहीं चलता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है दिखने में, तो और एक नंबर का बदमाश हो, कैसा होगा? अच्छा लगेगा? सुंदर तो है, लेकिन अंदर से क्या, पूरा गुंडागिर्दी करता है, चोरी करता है, दारू पीता है, जगत को कष्ट देता है। तो ऐसी सुंदरता का क्या महत्व? तो सुंदर ठीक है, व्यक्ति सुंदर है, लेकिन उसमें गुण कैसे हैं? सुखदेव गोस्वामी जी ने जिज्ञासा किया कि जाकर पूछिए उनसे कि इतना सुंदर जो नवयुवक है, इसका गुण क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। तो वापिस आए और व्यास देव जी से उन लकड़हारों ने कहा कि सुखदेव गोस्वामी ऐसा ऐसा पूछे हैं। तो व्यास देव जी ने क्या सुनाया फिर? अहो बकीयम स्तन कालकूटम। भागवत का एक श्लोक है कि जिस श्लोक में वर्णन आता है, उस श्लोक का जो अनुवाद है बड़ा सुंदर। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अर्थात अहो भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं, कितने करुणामय है कि जो पूतना उनको मारने के उद्देश्य से आई, ऐसी पूतना को भी जो है भगवान कृष्ण ने माता की गति प्रदान की। बताइए, इससे ज़्यादा दयालु इस संसार में और कौन हो सकता है? यदि कोई हमको मारने के उद्देश्य से आ रहा है, तो क्या हम उस पर दया करेंगे? नहीं करेंगे। उससे हम क्या करेंगे? शत्रुता करेंगे, उसको मार देंगे, उल्टा उसको हम नरक में फेंक देंगे। लेकिन भगवान कृष्ण को देखिए आप, जो पूतना मारने के उद्देश्य से आई है, आज
वही पूतना को भगवान कृष्ण ने अपने माता की गति प्रदान की, धात्र गति प्रदान की। इससे ज़्यादा दयालु इस संसार में और कौन हो सकता है। ये भगवान कृष्ण के क्या है, गुण हैं, इतने दयालु हैं भगवान कृष्ण। जब यह श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने सुना कि इतने दयालु हैं ये श्याम सुंदर, ऐसे गुणवान है ये श्याम सुंदर, तो धिक्कार है ऐसे ब्रह्म को जिसमें कोई गुण नहीं है। मैं तो ऐसे गुणवान श्याम सुंदर स्वरूप का ही क्या करूँगा, भजन करूँगा, भक्ति करूँगा। तो ब्रह्म ज्ञान को त्याग दिए और दौड़ के वापस आए अपने पिताजी के पास, व्यासदेव के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी कि मैं आपको समझ नहीं पाया। और फिर व्यासदेव जी ने उनको भागवत का पान कराया, सुखदेव गोस्वामी जी को। फिर वही सुखदेव गोस्वामी जी ने बाद में परीक्षित महाराज को इस भागवत को सुनाया।